हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को एक 2 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने फ़्रॉक बनाने के लिए ये कॉटन का कपड़ा लिया है। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है, इससे हमें फ़्रॉक बनाने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी और हमारा फ़्रॉक भी अच्छा बन के तैयार होगा। ये फ़्रॉक नहीं बल्कि कुर्ती टाइप से हमने फ़्रॉक बनाया है। तो ये कपड़ा हमारा लगभग 1 मीटर की लंबाई में है और इसकी चौड़ाई में से हमने थोड़ा कपड़ा यूज़ किया है, तो इसकी चौड़ाई थोड़ा कम है। इसी कपड़े से हम अपनी कुर्ती यानी कि फ़्रॉक बनाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल कर लेंगे और हम इसकी पहले लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। हम यहाँ से घेर की लंबाई देखेंगे कि हमें घेर की लंबाई कितनी रखनी है। देखिए, ये टोटल लंबाई हमारी 21 इंच है। 21 इंच का यानी कि 20 इंच का हमें फ़्रॉक तैयार करना है। तो इसमें से हम पहले घेर की लंबाई अलग कर लेते हैं। 13 इंच हमने ये लंबाई रखी है और यहाँ से हम चौड़ाई ले लेते हैं, ये 16 इंच है। तो यहाँ से हम सीधा निशान लगाएंगे और इधर से भी सीधा निशान लगा लेंगे। इस निशान पर से हम कपड़े को कट कर देंगे। ये हमारा कपड़ा डबल है, हम दोनों कपड़ों को एक साथ इस तरह से कट कर देंगे। तो ये वाला कपड़ा जो है, इससे हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे, तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम अपने घेर की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमारा डबल कपड़ा है, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम तिरछा निशान इस तरह से एक दूसरे को मिला लेंगे और इस निशान पे हम कटिंग कर देंगे। अब इसे हम खोल लेंगे। तो खोलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा फ़्रॉक का घेर तैयार होगा, यानी कि कटिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। हम इसे यहाँ जॉइंट करेंगे और इस वाले हिस्से को यहाँ जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद हम नीचे ऊपर की फिनिशिंग देंगे बाद में। तो इसको हम पहले साइड में रखते हैं। अब इस कपड़े को हम लेते हैं, यानी कि हमें ऊपर की कटिंग करना है, तो उसके लिए हम ये कपड़ा लेंगे। तो हमने घेर की लंबाई 13 इंच रखी थी, उसमें से माइनस करने के बाद 8 इंच कपड़ा बचा है, यानी कि हमारे कपड़े की टोटल लंबाई 21 इंच थी। तो अब ये 8 इंच का कपड़ा हम ऊपर लगाएंगे और ये हमने ये चौड़ाई रखी है 12 इंच। तो यहाँ से हम कपड़े को अलग करेंगे। अब इन दोनों पीस को भी हम 2 पीस बना देंगे, यहाँ से इसे भी अलग कर लेंगे, यानी कि एक हमारा आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट रहेगा। तो हम पीछे वाले की चौड़ाई 1 इंच इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इतना कपड़ा हमें निकाल देना है और हमने आगे वाले कपड़े को इससे चौड़ा रखा है, तो इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ की चौड़ाई जितनी भी आपको चाहिए उतनी हम रख करके इस तरह से कटिंग कर देंगे। हमने कंधे के पास 5 इंच रखी है और यहाँ 4 इंच। आपको जितनी ज़रूरत हो, जितनी चौड़ाई का फ़्रॉक बनाना हो, इस हिसाब से चौड़ाई रख सकती हैं। अब आगे वाले पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे। तो ये पीछे का पार्ट है, ये हमारा आगे का पार्ट है। तो हमें इसको शेरवानी स्टाइल में बनाना है फ़्रॉक, यानी कि जो ब्लेज़र का गला होता है उस तरह से बनाना है। तो अब हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से अपने कंधे की 3 इंच चौड़ाई देखते हुए यहाँ से निशान लगाएंगे, लेकिन हमें लंबा गला नहीं बनाना है। अगर हमें गले की कटिंग करना हो तो इतनी लंबाई हम लेंगे, लेकिन हमें गला कॉलर वाला बनाना है, इसलिए हम इसकी चौड़ाई यानी कि लंबाई कम रखेंगे, चौड़ाई पूरी रखेंगे। तो यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने गले की कटिंग कर दी है। हमारा गला और भी हमने कम गहराई रखी है, यानी कि ये 1 इंच है, यहाँ से 2.5 इंच है। उसी हिसाब से हमने गले की कटिंग की है और ये गला हमारा एकदम गोल नहीं है, इस तरह से हमने कटिंग की है। देखिए, हमारा गला इस तरह से बन के तैयार होगा, आगे खुला होगा और इस तरह से बना रहेगा।
और यहाँ हम पट्टियाँ लगाएंगे। तो पहले हम अपने घेर से स्टार्टिंग करते हैं। पहले इसकी सिलाई किस तरह से करना है वो हम आपको बता देंगे। घेर इस तरह से हमें बनाना है। देखिए हमने दोनों को ज्वाइंट करके, यानी कि दोनों पार्ट को अलग अलग हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे हम ऊपर नीचे की कटिंग करेंगे, यानी कि जो छोटा बड़ा कपड़ा है उसे हम एक साइज़ का कर देंगे, इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें नीचे की भी कपड़े को कट कर देना है। तो देखिए हमारा घेर बिल्कुल सही हो चुका है, यानी कि हमें जिस तरह का चाहिए उस तरह से हमने बना लिया है। ये फ़्रॉक हमने कुर्ती स्टाइल में बनाना है, तो इसलिए हमने इसका घेर कम रखा है। अब ये ऊपर वाला आगे का पार्ट है, ये हमारा पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। तो हमें इस तरह से बनाना है। ये हमारा आगे का पार्ट है और ये आगे का घेर है। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे बीच से हम कट कर देंगे। जिस तरह से आगे का ऊपर वाला पार्ट खुला है उसी तरह से हम घेर की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। देखिए ऊपर वाले पार्ट से हमारा घेर कम है, उसकी चौड़ाई कम है, तो यहाँ हम पट्टियाँ ज्वाइंट करेंगे। तो हमने इतनी 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसे हम यहाँ से नीचे तक ज्वाइंट कर देंगे। घेर के नीचे से, यानी कि उल्टी साइड से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद हम पूरी ऊपर तक की एक और पट्टी कटिंग करेंगे, उसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने घेर की पट्टी इस तरह से ज्वाइंट कर ली है। अब हमारे दोनों की चौड़ाई सेम सेम है। तो अब हम एक कपड़ा लेंगे, ये हम कपड़ा लेंगे और इस तरह से पूरी लंबाई का हमें लेना है। इसे हम सही कर लेंगे इस तरह से, और फिर एक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और ये जो कपड़े की किनारी है उसे हम निकाल देंगे। और जितनी चौड़ी हमने पट्टी ज्वाइंट की है सेम उतनी ही चौड़ी एक और पट्टी हम ऊपर तक कटिंग करेंगे, उसे हम ज्वाइंट करेंगे, ताकि हमारा वो ऊपर वाला घेर वाला ज्वाइंट छुप जाए और चौड़ी सी पट्टियाँ भी देखने में खूबसूरत लगेंगी। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी कटिंग की है। इस तरह से हमें निशान लगाना है सीधा, और आगे का गला हमें जितना बड़ा बनाना है, यानी कि जितना खोलना है वहाँ तक हम इस तरह से देख लेंगे और यहाँ हम निशान लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद हमारे गले की चौड़ाई हमारी जितनी है उस हिसाब से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब निशान के थोड़ा सा बाहर हम कटिंग करेंगे, क्योंकि सिलाई के लिए हमें कपड़ा थोड़ा लेना होगा। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये किनारी भी हम कट कर देंगे। इसे अलग कर देंगे। अब देखिए ये हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे और गले की कटिंग को भी हम दोहरा देंगे इस तरह से। तो हमारी दोनों पट्टियाँ कट के कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस पट्टी को हम खोल के दिखा देंगे आपको। देखिए हमारी पट्टी कुछ इस तरह से है। अब हम इस कपड़े को लेंगे और इसके उल्टी साइड से हम पट्टियाँ रखेंगे। इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे यहाँ तक हम सिलाई लगा के हटा देंगे और यहाँ एक कट लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने दोनों में सिलाई लगा दी है, यहाँ हम कट भी लगा लेंगे। अब इसे हम सीधी साइड पलट देंगे। तो देखिए हमने दोनों पट्टियों को सीधी साइड पलट दिया है। अब हम दोनों पट्टियों को इस तरह से सिलाई करेंगे, यानी कि इस तरह से हम एक सिलाई लगाते हुए ऊपर तक इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई से इसे बैठा देंगे और किनारे भी एक सिलाई यहाँ तक लगा। तो देखिए हमने दोनों पट्टियों को इस तरह से बना लिया है, यानी कि हमने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है डबल सिलाई लगा के। ये हमारा कपड़ा एक दूसरे के ऊपर आएगा। हमें ऐसे पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ हमें बटन लगाना है और हमें कॉलर लगाना है। तो अब हम पीछे वाला पार्ट उठाएंगे और उसे भी हम सेम उसी तरह से ज्वाइंट कर देंगे इन दोनों को एक साथ, और फिर हम दोनों की कंधे ज्वाइंट करेंगे और आर्मोल को भी हम बना लेंगे और साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमें कॉलर लगाना होगा। तो देखिए हमने कुर्ती को तैयार कर लिया है। हमारा गला कुछ इस तरह से आएगा। अब हमें इसमें कॉलर बनाना है। तो सबसे पहले हम गले की नाप लेंगे कि हमारा गला कितना बड़ा है।
तो देखिए हमारे गले की लंबाई 7 इंच है, तो हमें कॉलर 8 इंच का कटिंग करना होगा, यानी कि आधे आधे इंच हमें सिलाई के लिए रखना होगा। तो देखिए हमने 8 इंच लंबा कपड़ा कट कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई हम 3 इंच 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ये छोटा फ्रॉक है। अगर बड़ा फ्रॉक होता तो हम 3 इंच चौड़ाई रखते। इसकी चौड़ाई इस तरह से भी नापी जा सकती है, यानी कि हम इतनी चौड़ाई लेने के बाद फिर आधा इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे और थोड़ा सा सिलाई के लिए रखेंगे। लेकिन इसका आसान तरीका वही है कि आप सीधे सीधे 2.5 इंच कपड़े को डबल फोल्ड कर दें ऐसे। तो हमने इसी तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है 2.5 इंच की चौड़ाई में। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि हमें इस तरह से अब फोल्ड करना है। अब हम अपने कुर्ती के गले को रखेंगे ऐसे डबल करते हुए, ऐसे हम रखेंगे। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे, यानी कि हमें पीछे के गले के लिए निशान नहीं लगाना है, बस आगे की ये गोलाई के लिए हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कि सही है या नहीं। तो दोनों साइड हम एक एक सिलाई से बंद कर देंगे, इसे सीधा पलट देंगे। पलटने के बाद इसका एक पार्ट पकड़ते हुए हम कुर्ती के उल्टे साइड से एक सिलाई से हम जॉइंट करेंगे, फिर सीधी साइड से हम दूसरे वाले कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें करना है। हमने नीचे की साइड से इस कॉलर को जॉइंट कर दिया है। ऊपर वाले कपड़े को अब एक बार फोल्ड करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और जिस तरह हमने वहाँ सिलाई लगाई है पूरे कॉलर में एक सिलाई से दोहरा देंगे। तो देखिए हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। हमारा कॉलर तैयार होने के बाद इस तरह से दिख रहा है। तो देखिए हमारी कुर्ती का फाइनल लुक तैयार हो गई है। हमारी कुर्ती, हमारा गला बन के तैयार है। अब हम यहाँ बटन के लिए निशान लगा लेंगे। हमें 4 बटन लगाना है। तो ऐसे हमने 4 निशान लगा लिए हैं। नीचे वाले पे बटन रहेगी, ऊपर वाले पे हमें काज बनाना है। ये जो लाइनिंग है उसमें हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो देखिए हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, हमारी कुर्ती बन करके एकदम तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी कुर्ती की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।